ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनेंगे भगवान भोलेनाथ के शिव का गृहपति अवतार की कथा। महापुराणों में भगवान भोलेनाथ के शिव के अनेक अवतारों का जिक्र है। उनमें से एक अवतार है गृहपति अवतार। भगवान भोलेनाथ का ये अवतार इसीलिए भी प्रमुख है क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच संबंधों को दर्शाता है। ये भक्त भगवान की सेवा और तपस्या सच्चे मन से करें तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी कर ही देते हैं। एक बार की बात है, नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक एक नगर था जहाँ एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उन ऋषि का नाम विश्वनाधर था। वह उनकी पत्नी का नाम सुचवती था। दोनों धर्म पूर्वक में रहते थे और रोज भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति करते थे। एक दिन साथ ही वे दोनों एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते थे। उनके घर में संतान के अलावा भगवान की कृपया से किसी भी चीज की कोई कमी न थी। संतान के न होने से वह बहुत दुखी रहते थे। उन दोनों से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता था कि संतान का दुख क्या होता है। एक दिन अचानक सुचमती ने अपने पति विश्वनर से कहा, हे स्वामी, मुझे भगवान भोलेनाथ शिव ने के सम्मान सहित संतान चाहिए। अपनी पत्नी की ये इच्छा सुनकर ऋषि विश्वानर आश्चर्यचकित होकर ये सोचने लगे कि वे अपनी पत्नी की इच्छा को कैसे पूर्ण कर सके। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उन्होंने तप किया और भगवान भोलेनाथ शिव की कड़ी तपस्या करने के वहीं काशी पहुँचे। काशी में मटका कड़का घाट पहुँचे ही ऋषि मुनि ने भगवान भोलेनाथ शिव की घनघोर तपस्या की और तपस्या के दौरान कई बार तेज आंधी और बरसात हुई, लेकिन उनकी तपस्या पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वह लगातार कई सालों तक भगवान भोलेनाथ के शिव के वीर शिवलिंग की आराधना करते रहे। एक दिन ऋषि विश्वानर को वीरलिंग के मध्य में कोई बालक दिखाई ना दिया। जब ऋषि ने ध्यान से देखा तो वह स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव ही थे जो कि बालक के रूप में प्रकट हुए थे। ऋषि विश्वानर द्वारा की गई भावनापूर्ण पूजा से भगवान भोलेनाथ शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को वरदान दिया कि वह अपनी पत्नी सुचमती के गर्भ से अवतार लेंगे। भगवान भोलेनाथ का ये वरदान पाकर ऋषि विश्वानर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें भगवान भोलेनाथ शिव के दर्शन हुए हैं। ऋषि विश्वानर भगवान का ये वरदान पाकर काशी से घर की ओर लौटने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी बात बतलाई। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ शिव ने सुचमती के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा जी ने उन बालक का नाम गृहपति रखा। धीरे धीरे गृहपति 9 वर्ष के हुए तब नारद जी ने उनके दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने गृहपति को देखा जो ऋषि विश्वानर ने कहा, हे मुनिवर, ये बालक सर्वगुण संपन्न है। ये बात सुनकर ऋषि विश्वानर बहुत खुश हुए।
लेकिन नारद जी ने ये कहकर उनको चिंता में डाल दिया कि वे 12 वर्ष की आयु में ही बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा और उसकी मौत का कारण भी बन जाएगा। तभी नारद जी की बात सुनकर ऋषि विश्वानर ने और सुचुमती ने गृहपति की चिंता होने लगी। बालक गृहपति ने जब अपने माता पिता को ये चिंता अवस्था में देखा तो वे समझ गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, हम दोनों सुखी ना हो, मैं भगवान हम दोनों को दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूंगा और वह मुझ पर कृपा कर ही देंगे। वह मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। कुछ समय बाद गृहपति काशी नगरी चले गए और भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना की और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से खुश होकर देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्हें गृहपति से कहा, हे गृहपति, मैं आपकी आराधना से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मुझसे एक वरदान मांग लो। तब गृहपति ने देवराज इंद्र से कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वरदान देने वाले केवल भगवान भोलेनाथ शिव ही है। ये सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गृहपति को अपने वज्र से प्रहार किया। तब गृहपति ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उन्हें देवराज इंद्र के क्रोध से बचाएं। तब भगवान भोलेनाथ ने गृहपति की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ शिव ने गृहपति से कहा, हे गृहपति, मैं देवराज इंद्र के माध्यम से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में पावन हो गए हो और मेरी परीक्षा में सफल हो चुके हो। इसीलिए अब तुम यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हें जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगी। कृष्ण और शिवलिंग के दर्शन करने वाला कोई भी इंसान बिजली और अग्नि के भय और पीड़ित नहीं रहेगा। गृहपति की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान भोलेनाथ पर जिस मनुष्य पर भगवान पर भरोसा और विश्वास श्रद्धा के साथ जो कुछ भी अहित नहीं हो सकता है। भगवान भोलेनाथ शिव पर विश्वास रखने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। साथ ही भगवान अपने हर कदम पर नजर रखते हैं। यदि आप किसी की चोट पहुंचाएंगे तो भगवान आपको कभी खुश नहीं रख सकते। भगवान को खुश करने के लिए रास्ता सच्चाई का मार्ग पर चलना ही होता है। ये तो थी भगवान भोलेनाथ शिव की गृहपति अवतार की कथा। अब हम सब मिलकर सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग पनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड मान तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोए। मैना मात की हबे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत सूर सोहत छवि भारी, कदा सदा शत्रुंचयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कई जात न। जब वहीं जाए पुकारा, तब वहीं दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी,
देवन सब मिले तुम्हें जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो लव निवेश मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा सुवेश तुम्हार विदेश संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सवई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ बारी पूरी प्रतिज्ञा तास पुरारी। धनन में तुम सब कोई नाई सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई अकते अनादि वेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला जर सुरासुर भय बियाला। हीन दया तय करी साई नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत की लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवास। मोय सताबे भ्रमर रयो मोय चैन नाये। त्राई त्राई मैं नाति पुकारो ये अवसर मैं आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मैं आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी आए हरो मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वो पल पाए। अस्तुति के विध करो तुम्हारी क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण बिंद विनाशक। योगी तुमन ध्यान लगावे नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन माही तापर होते शंभुशाई। नारियां जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावनकारी। निश्चय प्रसन्न होए जाई पुत्रहीन निश्चय प्रसन्न पाठ करे पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन दीव नवै चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सनावे जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे कहत अयोध्या आश तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी नित्य ने मुठ प्राति। पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठे है मंत्र तू सम्मत 64 जान। स्तुति 40 से वही पूर्ण की कल्याण। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गणरासन व्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चारु चतुर्भुज। 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वरमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र शूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति भावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु से शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। माता पार्वती की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय हो।